दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट कुछ डिसीजंस को अगर एनालाइज किया जाए तो कोई भी कह दे कि यार ये आदमी पागल तो नहीं हो गया। किस तरीके से ये रेडिकल डिसीजन ले रहा है। पहले यूरोप को लपेटे में लिया, नेटो को लेकर के किस तरीके के डिसीजंस लिए, वोल्दिमिर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला करके किस तरीके से जलील किया। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करते करते एकदम से इंडिया को भी छोड़ा नहीं। जहां पर आप देख सकते हैं कि टैरिफ 50% तक चलने वाला है, कल की अगर बात करें 28 अगस्त से। सो द पॉइंट इज कि अभी ये जो कयास थे ना, ये कहीं हकीकत में बदल ना जाए, इस तरीके की बातें, इस तरीके की रिपोर्ट्स वर्ल्ड मीडिया में फ्लॉट कर रही है। लेटेस्ट बात करें तो ट्रंप के दिमाग की हालत अभी कुछ ठीक नहीं बताई जा रही है, और ये बात कोई और नहीं, यूएसए के खुद के डॉक्टर्स की तरफ से उठाई गई है, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पब्लिक मीटिंग्स के दौरान अपने राइट हैंड को छुपाने की टेंडेंसी शो की गई है। दूसरी तरफ कई जगहों पर पैर जो है, आप देखो यहां पर ये जो सर्कल किया हुआ है, यहां पर लिम्स की पोजीशनिंग देखिए, और साथ में इनका जो शेप है वो कैसे इन्फ्लेटेड है। राइट वाला जो पोर्शन है वो आपको इन्फ्लेटेड दिखाई पड़ रहा है। तो इस बात को लेकर के दो डॉक्टर्स ने, दोनों के दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा एक अलार्मिंग बेल बजा दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप है वो एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें, पर्टिकुलरली उनके शरीर में जो डिसऑर्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं, उनका मेन कारण है ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उसको हम बोलेंगे डिमेंशिया। ये अपने आप में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उम्र के साथ भी आ सकती है, या फिर कहीं पर किसी को ब्रेन में चोट लग जाए तो भी आ सकती है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की एज है 79। तो अपने आप में यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में ट्रंप इस बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं। और साथ ही साथ ये जो दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके द्वारा यह बात बोली गई कि डोनाल्ड ट्रंप अभी दिमागी संतुलन में नहीं है, तो इसके पीछे इनके द्वारा क्या क्या एविडेंसेस दिए गए, पूरी डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जहां पर एक साल का प्लान लेकर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2026 के हिसाब से, तो उनके लिए प्रहार कोर्स है इंग्लिश और हिंदी में। वहीं पर कोई अगर 2 साल का प्लान लेकर के 2027 का टारगेट लेके तैयारी कर रहा है तो उनके लिए संकल्प है इंग्लिश और हिंदी में, और पिनेकल है इंग्लिश में। सिमिलरली अगर आप 3 साल का प्लान लेकर के चलते हो तो 2028 का आपका टारगेट है, तो आपके लिए प्रारंभ कोर्स है, ये अभी इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है। ठीक है, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुटेबल कोर्स है। इनके लिए आपको करना कुछ नहीं है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में, तो आप वहां पर लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट है तो वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, वहां पर कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक का नाम है डॉक्टर हैरी सेगल और दूसरे डॉक्टर जॉन गार्टनर। इनके द्वारा कहा गया कि डेड रिंगर टेलटेल साइंस देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये कि एक पर्सनैलिटी है बट बिहेवियर देखो तो यूं लगता है कि किसी दूसरी पर्सनैलिटी की तरह भी वहां पर आ रहा है। तो ये जो बात है ये अपने आप में यूएसए के प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडेन की बात हुई थी तो उन पे भी सवाल उठा था कि भाई उम्र हो गई, 80 से आप ज्यादा उम्र के हो गए हो, अब क्षमता इतनी नहीं है आप में देश को चलाने की। तो एक्चुअल में यही सिनेरियो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐड हो रहा है, और डॉक्टर्स के द्वारा यहां तक बोल दिया गया है कि सिम्टम्स हैं वो दिन बर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो है ये डिमेंशिया से रिलेटेड है। डिमेंशिया मैंने बताया एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है जो कि चोट की वजह से भी हो सकता है, उम्र की वजह से, और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रॉब्लम है दैट इज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसका मतलब सिंपल होता है कि जब ब्रेन का फ्रंटल पार्ट या कोई भी आप साइड वाला पार्ट आप देखोगे ब्रेन की, है ना, स्ट्रक्चर आप देखते हैं, तो वहां पर अगर किसी भी तरीके के एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाए, हो सकता है वहां पे कुछ डैमेजेस हो जाए। इसके चलते फिर क्या होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिहेवियरल चेंज, पर्सनैलिटी में किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, कैसे चलना होता है, क्या बोलना होता है, क्या निकल रहा है, लैंग्वेज में भी आपको बहुत कुछ वेरिएशन दिखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की देखियोगी, दीज आर द ग्रेट पर्सन्स हैं, वेरी गुड, ऐसे करके, मतलब रिपीटेशन में जो वर्ड्स यूज करना, ये कई पॉइंट्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे इन इंडिविजुअल्स ने इस बात के लिए अपनी तरफ से पॉइंटर्स रेज किए हैं। तो देखो बात ऐसी है कि अभी यूएसए में एक प्रोग्राम रन हो रहा है दैट इज श्रिंकिंग ट्रंप प्रोग्राम।
मतलब ये कि ट्रंप का जो ऑरा है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, इस बात के ऊपर ये लोग बातें करते हैं। खैर, इससे अगर हम थोड़ा समझे तो ये डेफिनेटली दोनों के दोनों डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा एंटी ट्रंप अप्रोच रखने वाले हैं, बट हमें यहां पर समझना होगा कि इनके द्वारा क्या एविडेंस दिए गए। इनका यह कहना है कि रीसेंट टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है तो वहां पर आप उनके साइकोमोटर परफॉर्मेंस को देखो कि वो बंदा क्या सोचता है, क्या बोलना चाह रहा है और बोल क्या रहा है। इन चीजों से एकदम क्लियरली दिखता है कि हां वो डिमेंशिया से ग्रसित है। दूसरा, जो मोटर परफॉर्मेंस है, जो बॉडीली आपकी मूवमेंट होते हैं, लिम्स आपके मूव करते हैं, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी बात करें या शेप है हमारे बॉडी लिम्स की, उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ये चीजें लगातार डिटेरियोरेट हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की अगर फिजिक की बात की जाए। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को छुपाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट कोई मीटिंग हुई, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ को कुछ इस तरीके से देखा गया कि वो अपने हाथ पे दूसरा हाथ रख करके बैठे हैं और इस तरीके से भी उनका हाथ जो है वो थोड़ा सा सेमी सर्कल शेप में घूमा हुआ दिखा है। तो ये सिग्नल दे रहा है कि वाकई में प्रॉब्लम तो है। इसके अलावा देखा जाए तो डिमेनर या फिर लैंग्वेज की बात करें या फिर पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन की बात करें, हर जगह पर डिसफंक्शनिंग देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो यूएसए में अगर हम नोटिस करें तो 2000 के साल के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा डिमेंशिया के केसेस रिड्यूस हुए हैं क्योंकि ट्रीटमेंट हो गया, अवेयरनेस पॉइंट भी आ जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई उम्र में बढ़ता है तो हम भी ये कह देते हैं अरे यार उम्र का असर है। एक्चुअल में उम्र के असर की बजाय वो प्रॉब्लम होती है डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स। तो यहां पर अगर देखें तो अभी 80 ईयर्स की जिनकी एज है वहां पर ये परसेंटेज आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अगर देखें तो यहां पर इस फेज में अभी चल रहे हैं 75 से 84 वाले में 79 ईयर्स एज है और इसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी तो वहां पर और बुरे हाल होने वाले। ये यूएसए का डेटा है। पॉइंट इज कि यहां पर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ मुश्किलों से पर्सनली गुजर रहे हैं। 447th प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और यहां पर ये जो बिहेवियर है इसको टेल टेल साइन बोला जाता है और इसको फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के तौर पे देखा जाता है। मैंने आपको बताया फ्रंटोटेम्पोरल की ब्रेन में जो फ्रंट पार्ट है वो जब कहीं डैमेज हो जाए या फिर फंक्शनिंग प्रॉपर ना कर पाए तो ये चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो दोनों जो न्यूरोफिजिसिस्ट हैं उनकी तरफ से प्रीवियस कई कोटेशंस उठाए गए। 2024 में भी इस तरीके की बातें निकल के आई थी। अच्छा, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में कनेक्ट करें तो यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप फिर बोलते हैं कि मुझे यूरोपियंस जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप कंसीडर करते हैं और मैं बहुत खुश हूं, दीज आर द ग्रेट लीडर्स, ऐसे करके यूरोपियन लीडर्स को भी एड्रेस किया। बट पॉइंट इज कि साउथ कोरियन लीडर के साथ में आपकी मीटिंग हो रही है, आप कहां पर क्या पॉइंट हाईलाइट कर रहे हो। तो इन सिनेरियो से और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी अलास्का समिट हुई, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन वहां पर प्रेजेंट आए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली जो इन डॉक्टर्स के द्वारा हाईलाइट की गई। होता क्या है कि रेड कारपेट पे जब डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए गए तो उस टाइम पर उनकी वॉकिंग कुछ यूं थी कि जैसे कोई पी करके चल रहा हो। DUI जो होता है ना, दैट मीन्स ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। जैसे कि कोई अगर ड्रिंक करके कार ड्राइव करे तो वो सीधा चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, कार को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली सेम थिंग यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखी गई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर ड्रंक नहीं थे। तो ये सिनेरियो शो करता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सीधी लाइन पर भी नहीं चल पा रहे हैं। तो ये अपने आप में डिमेंशिया का सीधा एक सिग्नल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंज बात भी है, डॉक्टर सैगल ने कहा, ठीक है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इंटॉक्सिकेटेड थे नहीं, फिर भी उसके बावजूद इस तरीके का बिहेवियर, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पा रहे हैं, संभालते हैं खुद को पर पता पड़ता है इतने में खुद मूव कर गए साइड में। इसमें यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बड़ी कहते ना कि बड़ी कंसर्निंग बात भी आ जाती है कि जब इस तरीके का आप कह सकते हो कि साइकोमोटर फंक्शनिंग में इश्यू आता है तो वहां पर क्या होता है कि जो लिम्ब्स होते हैं, ठीक है, हाथ हो गए, पैर हो गए, इनकी शेप में भी बड़ा वेरिएशन आता है। जैसे कि यहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ की बात करें, मैंने बताया सेमी सर्कुलर शेप के अंदर मूव एक तरीके से हाथ जो है वो एक तरीके से डेवलप हो जाता है। और बुढ़ापे में आपने नोटिस भी किया होगा कि जब उम्र बढ़ जाती है तो बूढ़े लोगों के हाथ है वो सीधे ना रह करके ये थोड़ा कर्वी हो जाते हैं, सीधी उंगलियां करना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये चीजें अपने आप में बहुत ही ज्यादा वरीसम है यूएस प्रेसिडेंट के लिए और हो सकता है कि इसी के चलते वो सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं।
राइट। तो इस चीज को लेकर के इंटरनेशनली भी कई डेवलपमेंट्स को के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है कि सोचा क्या जा रहा है, रात को कुछ और बोला था, सुबह उठ के कुछ और मूड हुआ, कुछ और ही बोल दिया। तो कहने का मतलब पर्सनैलिटी एक है बट बिहेवियर यूं लगता है कि दूसरी पर्सनैलिटी कोई और ही कर रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही लगेगी, एक पर्सन दो पर्सनैलिटी, ये सिनेरियो यहां पर बन रहा है। बाकी तो देखो डेवलपमेंट्स क्या है क्या नहीं है वो और विद द टाइम हमें समझ में आएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। वैसे थैंक यू वेरी मच।